कि आपका घर बस जाए। कृष्ण की बात दुर्योधन ने नहीं मानी, सर्वनाश हुआ दुर्योधन का, कुल में पानी देने वाला नहीं बचा। पक्का करूंगी। आप भी पति को सॉरी बोलो, हमने गलती की, सॉरी। सॉरी। अब तलाक नहीं लूंगी, नहीं दूंगी। आपके साथ रहूंगी। रहूंगी। रहोगी ना प्रेम से? नमस्कार दोस्तों, आज ऐसी कहानी है जो सिर्फ पति पत्नी की नहीं है, एक टूटते रिश्ते और एक टूटते विश्वास की। जो घर में खुशियां भरी रहती थी वो आज टूटने वाली है। क्या सच में कोई इंसान तलाक रुकवा सकता है? ये बहुत बड़ी और बहुत अहम बात है। क्या कोई टूटते हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकता है? आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो आपके दिल को छू जाएगी, शायद आपकी सोच को बदल दे। ये कहानी है राहुल और रिया की। दोनों की शादी लमसम 5-6 साल बीत चुके थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, प्यार, समझ, खुशियां और हर एक चीज उनके दिल में भरे हुए। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में बड़ी होने लगी। राहुल को लगता था कि प्रिया उसे समझती नहीं और प्रिया को लगता था राहुल उसे समझना नहीं चाहता है। एक दिन हालात इतने बढ़ गए और इतने बदल गए कि प्रिया सोची अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और अब मैं तलाक लेना चाहती हूँ। ऐसी स्थिति, ऐसे दौर में जाने लगे। राहुल ने भी गुस्से में आके कहा कि ठीक है, मुझे भी इस रिश्ते की अब जरूरत नहीं। आखिरकार तलाक की तारीख तय हो गई। कोर्ट में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए थे। एक घर जो कभी खुशियों से भरा था, आज वो एक सन्नाटा, एक कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा घर बन चुका था। इस बीच में राहुल की मां ने एक महाराज जी के बारे में सुना था, जिन्हें लोग एक संत के रूप में जाना करते थे, यानी महाराज अनिरुद्ध। कहा जाता था कि वो सिर्फ चेहरा देख के और लोगों की समस्या हल कर देते थे और उसको समझ जाते थे। राहुल की मां उन दोनों को लेके गुरु जी के पास आई, या फिर मैं ये कहूं कि वो दोनों ही गुरु जी के पास आए। महाराज जी ने राहुल और प्रिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और तुम दोनों का रिश्ता खत्म नहीं हो सकता है। राहुल हैरान रह गया कि आखिर गुरु जी को ये बातें कैसे मालूम हुई। महाराज जी बोले, तलाक से पहले तुम दोनों कुछ दिन साथ हंसी खुशी से गुजार लो और तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल बन जाओगे। राहुल ने सोचा अब खोने के लिए बचा ही क्या है, कुछ दिन हम एक दूसरे के साथ रह के जिंदगी गुजार सकते हैं और एक दूसरे को समझ सकते हैं। धीरे धीरे शुरुआत हुई, पहले थोड़ी अजीब लगी, फिर थोड़ा सुकून मिलने लगा। 3 दिन तक, या फिर मैं कहूँ कुछ दिनों तक, राहुल ने प्रिया से कोई शिकायत नहीं की। सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें हुई और धीरे धीरे एक दूसरे में समझने लगे। उसके बाद प्रिया भी समझ गई कि राहुल बहुत बदल चुका है और वो बहुत अच्छा बन चुका है और मेरे लिए बहुत परफेक्ट बन चुका है। लेकिन बढ़ते लम्हों, निकलते दिनों के बीच में वो तलाक का दिन भी पास आ गया जो वो लोग पहले कर चुके थे। महाराज अनिरुद्ध के पास में जब दोनों आए थे तो एक दूसरे से जुदा होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन महाराज जब उनको समझाया कि ये रिश्ता बहुत प्यार से बनता है, बहुत खुशियों से बनता है, इसे लापरवाही से नहीं तोड़ा जाता, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, इसको भरोसे से एक मर्यादा के तहत लेके चलने से ये रिश्ता अच्छा और मजबूत बनता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी दिखाई गई है सिर्फ इसलिए कि एक रिश्ता जब टूटता है तो कई घरों का नुकसान होता है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत सारे बच्चे हो या माँ बाप हो या भाई बहन हो या हमारे रिश्तेदार हो, ये रिश्ता टूटने की वजह से गांव समाज तक भी परेशान हो जाता है। इसलिए जब भी ये रिश्ता टूटने की कोशिश करे तो आप लोग उस रिश्तों में मिठास डालें, प्यार डालें, उनको समझाने की कोशिश करें ताकि ये रिश्ते टूटने से बच जाए। जो कि गुरु जी के पास ये दोनों कपल आए हैं सिर्फ इसलिए, सिर्फ इस नीयत से कि मेरा रिश्ता बन जाए, मेरे बच्चों का भविष्य न खराब हो, मेरा रिश्ता अच्छा गुजर जाए, मेरी जिंदगी अच्छी बीत जाए। लेकिन ये लड़की जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं राजी नहीं हो रही थी। ये किसी लड़के के साथ में अफेयर, यानी मैं ये कहूँ कि इसकी जो भाभी है उसका भाई से इसका कांटेक्ट था या रिलेशन था, जो भी आप कह सकते हैं। लेकिन बाद में जब मर्यादा टूटती है, जब लड़के को पता लगता है कि मेरी बीवी किसी और लड़के के साथ में रहती है, फिर लड़के ने सोचा कि मैं इस रिश्ते को कैसे कायम रख सकता हूँ। तब वो गुरुजी के पास आने के बाद में गुरुजी को सारी डिटेल बताता है। गुरुजी भी यही कहते हैं कि मेरे भाई, मेरी बेटी, मेरे बच्चों, तुम लोग सुधर जाओ और अच्छे से रहो, एक दूसरे को समझो और जानो और एक बेहतर समाज में रख सको, ढाल सको, ताकि कभी ऐसी गलती ना हो, समाज आपके ऊपर उंगली ना उठा सके। बहुत देर के प्रयास के बाद में
ये लड़की जाके मानती है कि गुरुजी ठीक है, मैं अपने पति के और थोड़ा वक्त देती हूँ, ये मुझे अच्छे से रख पाता है कि नहीं, ये मेरी देख रेख कर पाता है कि नहीं। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, कभी लड़की कहती है कि मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, मुझे खिलाते पिलाते नहीं है, मुझे ज्यादा मारते हैं, मुझे गालियां देते हैं, जो कि आजकल अक्सर पति जब बीवी को गाली देता है, बीवी तो कमजोर होती है, वो तुरंत टूट जाती है, तुरंत परेशान हो जाती है, वो सोचती है हाय आखिर मेरे पति को क्या हो गया, वो मुझे क्यों मार रहा है, आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की जो मुझे गाली दे रहा है। इसकी वजह से बीवी बहुत ज्यादा परेशान भी होती है, इरिटेट भी होती है और धीरे धीरे वो प्यार खत्म हो जाता है और एक दूसरे से अलग होने के बारे में फैसला कर लेते हैं। दोस्तों ये रिश्ते काफी देर के बाद, बहसबाजी के बाद में, थोड़ी जद्दोजहद करने के बाद में फिर जाके इस नतीजे पे आता है कि लड़का और लड़की दोनों राजी। आपके साथ रहूंगी, रहोगी ना प्रेम से? चलो अब ताली बजाओ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो और ये बहुत ही सच्ची घटना और बहुत ही सच्ची कहानी है जो दोनों ही गुरुजी के सामने बताते हैं। अगर आप भी कभी आपके सामने ऐसे रिश्ते टूटने वाले हो तो आप भी उनकी मदद करें, उनको बचाने की कोशिश करें और मिलते हैं एक और वीडियो।